प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आप इस आधार पर केस दर्ज करके आप पूछताछ शुरू कर दे राष्ट्रीय नेता से। मैं किसी गौर निंदा करता हूं और मैं इतना कह सकता हूं कि इंदिरा जी के वक्त में भी जो जनता पार्टी का शासन आ गया था, इसी प्रकार की हरकतों में उतर गए थे लोग उस वक्त में, और जनता ने जवाब दिया करारा, और 80 के अंदर भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जीती थी चुनाव। आज का जो घटनाक्रम है ये कल्पना के बाहर है कि आप किस प्रकार से बिना कोई कारण के 3 दिन के अंदर अंदर वापस जाके पूछताछ करो, जबकि राहुल जी कह चुके थे कि 8-10 दिन के अंदर मैं जवाब ही दे दूंगा। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ गई, आज अचानक ही वहां पर सभी अधिकारी पुलिस के आ गए। हिटलर जो था वो पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था, उसके बाद में वहां की जर्मनी की स्थिति बनी है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो पूरी दुनिया सुन सकती है, इंटरनेट का जमाना है। राहुल गांधी वही बोले जो लंदन में जो यहाँ बोले थे, यहाँ बोलते थे या बोले हैं, बोलेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं इनको, इनकी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ने वाले नहीं है। जनता के बीच में जाएंगे। आज जो अनफॉर्चुनेटली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो तांडव मचा रखा है इन लोगों ने, जुडिशरी दबाव के अंदर है, चाहे सीबीआई कुछ भी कह दे, दबाव में हाई कोर्ट के अंदर भी है और ऊपर भी है, नीचे भी है, दुनिया जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव के अंदर काम कर रहा है। तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा और कैसे रहेगा? अगर ये बात कोई बोलता है तो उनको तकलीफ क्यों होती है? कितने पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बंद रहे हैं या जेलों में बंद हैं, कोई सोच सकता है? पूरा देश भयभीत है, तनाव में है। और राहुल गांधी जी के मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का था, नॉन वायलेंस का था, प्यार मोहब्बत से रहो आपस के अंदर, क्या बुरी बात कही, और गरीब अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दों को जनता ने एक्सेप्ट किया कि ये मुद्दे बहुत भयंकर है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति ये कर रहे हैं, कब तक करते जाएंगे? अल्टीमेटली जनता समझ जाएगी कि इनकी कथनी में करनी में अंतर है। झूठे वादे करके सत्ता में आ गए हैं, पर जिस प्रकार से हालात देश में बने हैं वो चिंता पैदा कर रहे हैं देशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर। हालात बड़े गंभीर बनते जा रहे हैं और इसलिए इस प्रकार की हरकत भी पहुंच गई आज दिल्ली पुलिस द्वारा। मैं नहीं मानता कि दिल्ली पुलिस खुद आगे बढ़ के पहल कर सकती है, कोई कारण ही नहीं लगता है। हम लोग यात्रा करते हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं 100 किलोमीटर यात्रा करूंगा, यात्रा में मुझे फरियादी रास्ते मिलेंगे, कोई किसी का काम होगा, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उत्पीड़न हो गया, मेरा काम नहीं हुआ, छुआछूत मेरे साथ बरती गई, रेप की कोशिश की गई, मैं कुछ भी कह सकता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे बताना पड़ेगा कि आज माहौल क्या है। अगर राहुल गांधी जी देश के हालात बताते हैं 3,500 किलोमीटर यात्रा करके कि पूरे देश में रास्ते मुझे क्या फीडबैक मिला, उसको लेके आप केस दर्ज कर रहे हो। 3,500 किलोमीटर यात्रा, 3-4 महीने यात्रा चली, और भी कई किस्से कहानी बताए होंगे, उसके आधार पर केस दर्ज हो जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला केस दर्ज हो रहा था। और मैं समझता हूं अब भी मीडिया ने चेता, दबाव में काम किया। जिस प्रकार हालात हैं मीडिया में, गोदी मीडिया ऐसे ही निकल आया है। जिस प्रकार के हालात हैं, जो मालिक लोग हैं मीडिया के, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, उनकी मजबूरी है। ईडी कब पहुंच जाए उनके यहाँ, कब सीबीआई पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, वो भी तो उनको तो अपना मीडिया चलाना है। हालात ऐसे बन चुके हैं, गौर करना चाहिए उन सबको। अब भी अगर चेता नहीं, पत्रकार, मीडिया वाले, साहित्यकार, वो इतने लिखते थक रहे हैं। मैंने महसूस किया, मैं सुनता रहता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जो राइटिंग आर्टिकल लिखते मैं उनको देखता रहता हूँ। मुझे लगता है धीरे धीरे वो थकने लगे हैं। ये हालात पैदा हो गए देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इन घटनाओं को, ये कोई मामूली घटना नहीं है,
पुलिस किसी के घर में घुस गई, राहुल जी कहाँ चली गई, ये तो एक बात हुई। क्यों चली गई? अगर आम आदमी भी है कोई, राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, आम आदमी भी है, क्या उसके घर में इस पर घुस सकती है? 0 एफआईआर किसने करवाई दर्ज? अगर किसी ने केस बताया हो, आपके यहाँ लागू नहीं होता, दिल्ली के अंदर, राजस्थान में लागू हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, मान लीजिए, और ये कायदा होता है 0 एफआईआर दर्ज करके आप भेज दीजिए। पर कोई दर्ज तो करवाए केस को, दर्ज किसी ने नहीं करवाया है, और आपने सोशल मीडिया में देख करके आपने केस दर्ज कर दिया। कोई फरियाद गया क्या उनके पास में? तो आप सोच सकते हैं कि किस दिशा में मुल्क जा रहा है, कोई नहीं जानता। किस दिशा में जाएगा अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी रहते हुए, कोई नहीं जानता। ये हालात हैं, और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। इसलिए मुझे कोई लंबी बात नहीं कहना है। आज की घटना से पूरा देश विचलित हुआ, और देशवासियों में एक मैसेज गया है कि ये किस दिशा में मुल्क जा रहा है। इस पे मैं समझता हूं हम सबको चिंता होनी चाहिए। मुझे यही कहना था। धन्यवाद। साथियों, अभिषेक सिंघवी जी ने और अशोक गहलोत जी ने आपको विस्तार से कहा है कि ये जो मिसाल है, जो घटना है, मोदी सरकार की प्रतिशोध, धमकी और डराने की जो राजनीति है, उसका एक मिसाल है। मैं एक बात इससे जोड़ना चाहता हूं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एक होकर, एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने। उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने कैम्ब्रिज में और लंदन में कहा है, उसको गलत तरीके से उससे अर्थ निकालने के, तोड़ मरोड़ कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, वो कहा है, जबकि हमारे पास सबूत है, और जो हमने सोशल मीडिया के द्वारा जनता के सामने भी रखा है कि उन्होंने बातें नहीं कही हैं, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और उनको स्पीकर से निवेदन के बावजूद बोलने नहीं दिया जा रहा है लोकसभा में। तो ये एक रणनीति है ताकि हेडलाइन, ताकि ध्यान, अटेंशन सब अडानी घोटाले से हटे और कोई मुद्दा आए। ये रणनीति सफल नहीं होगी। 16 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये मांग जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये बरकरार रहेगा। और जब तक ये धमकी, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चलेगी, तब तक जो गृह मंत्री कहते हैं मिडिल पाथ, ये मिडिल पाथ बिल्कुल असंभव है। हाँ जी, जो हालात बने हैं 9 साल के अंदर, जिस रूप में कानून का राज लगता आपको, जिस प्रकार से घुस जाते हैं ईडी वाले घरों के अंदर, इनकम टैक्स वाले पड़े रहते हैं वहीं पर, निकलते नहीं हैं। वो क्या ऊपर से आदेश आएगा तब निकलेंगे हम तो। सीबीआई वाले घुस जाते हैं घरों के अंदर। हो क्या रहा तमाशा। और एक नया मॉडल शुरू कर दिया अमित शाह जी ने सरकार गिराने का। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नया मॉडल इन लोगों का। हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारों को गिराओ, ये लोकतंत्र है यहाँ पर। ये तो ठीक है, सरकार बढ़ गई राजस्थान की, कमी नहीं रखी इन लोगों ने गिराने के लिए राजस्थान सरकार को भी।
इसलिए आज हालात बहुत गंभीर है, सोचना पड़ेगा सबको, और सोचने का समय आ गया है। जाहिर है दिल्ली पुलिस का प्राथमिक दृष्टि से इसमें कोई अधिकार क्षेत्र भी नहीं बनता है। दिल्ली पुलिस 2 दिन पहले आके ये मान के गई कि 10 दिन बाद आएंगे या 8 दिन बाद देखेंगे। अब आपने बाकी जो उदाहरण दिए उन सबके साथ दूसरी बार 3 दिन में पहुंच गई है। उनको मालूम है कि ऐसी यात्रा के विषय में ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, और अगर पूछें तो पर्याप्त समय देना पड़ेगा। उनको ये भी पूरी तरह से मालूम है कि जो उन्होंने खुद लिखा है वो 45 दिन पहले की घटना है। तो मैं समझता हूं कि इसमें प्रतिशोध के अलावा कोई कारण हो ही नहीं सकता, और ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए हैं। मैं कोई स्पेशल कमिश्नर के बारे में थोड़ी कह रहा हूं, मैं किसी कांस्टेबल के बारे में थोड़ी कह रहा हूं। ये तो सीधे ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं। मैं तो उनकी गलती भी नहीं मानता, जब गलती तो उनकी है जो उनके मास्टर्स हैं। देखिए, उनको किसी चीज के संतुष्ट होना न होना ये कसौटी ही गलत है। उनको जो करना है वो करेंगे, वो पूर्व निर्धारित है। आप समझते हैं कि मेरिट्स के आधार पे वो करते हैं, लेकिन हमको इससे कोई भय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून भी क्या है, हम जानते हैं कि हमारे अधिकार भी क्या है, और हम जानते हैं कि हमको क्या लिख के बताना है। लेकिन इसका पूरा संदर्भ देखिए, कभी ऐसा हुआ है जिस प्रकार की बेहुदा बात के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यात्रा में आप चल रहे हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे आपको कि कौन मिला, किसने क्या कहा, कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है। ये तो अद्भुत चीज है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं आते खाली, साथ में मॉनिटरिंग भी होती है। बहुत जरूरी है। देखिए, ये आपने ठीक कहा, ये मामूली घटना नहीं है, ये मामूली घटना नहीं है। मैं तो अगर आम नागरिक के यहाँ भी जाते इस प्रकार से, उसको मैं मामूली घटना नहीं मानता। कानून सबके लिए समान होता है। पर सवाल इस बात का है कि गए क्यों और केस क्या है, जिसके लिए सिंघवी साहब ने बताया आपको। जब केस बनता ही नहीं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, मान लो पॉलिटिकल मंत्री देता है,